हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपका अपनी इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स हैं, और उस पार्ट में हम ब्लड वाला जो ब्लड वाला पार्ट है वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, यानी जो प्रीवियस क्लास है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का पार्ट है, यानी ब्लड का कैटेगरी किस तरह की गई है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। जिन्होंने वीडियो ना देखा हो, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उनको ये सारी चीज भी समझ में आ जाएगी। आज हम इसका जो सेकेंड पार्ट है ब्लड वेसल, आज उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को 2 बार 4 बार देखेंगे। साथ में क्या है, आप अपनी बुक को जब देखेंगे, मतलब उसका रेफरेंस लेंगे, बुक भी पढ़ें और साथ में 1-2 बार वीडियो देख लें, तो क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे ब्लड वेसल्स। ठीक है, बिना देर किए शुरू करते हैं। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप इसको 2-4 बार देखें और साथ में बुक को जरूर पढ़ें। ठीक, चलिए। तो ब्लड में हमने पहले क्या पढ़ा कि ब्लड का काम क्या है। ठीक है, ब्लड का डिवीजन किस तरह के हुआ है, कि उसमें किस तरह से प्लाज्मा होता है, फिर ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स कितने तरह के होते हैं, वो सारी चीजें वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक, तो जो जिसने भी वीडियो ना देखा हो वो पिछला वीडियो देखेंगे तो ये वाला पूरा उनको समझ में आ जाएगा। ये हम कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा ये समझते हैं, इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि ब्लड वेसल्स होते क्या हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं कि ये हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक, अब ये होते पहले कितने तरह के हैं ये समझिए, क्योंकि जितने भी ब्लड वेसल्स कई तरह के होते हैं, तो उन सब का अलग अलग अपना काम होता है। पूरी बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स एक जाल की तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, इनका एक पूरा बड़ा जाल है और उस पूरी बॉडी में वो फैले हुए हैं। ठीक, और ये होते कितने तरह के हैं, तो अब ये देखते हैं। देखिए, ये होते हैं टोटल 3 तरह के। ठीक, ये होते हैं 3 तरह के। ठीक, अब ये ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। अब एक होते हैं आर्टरीज, पहले मैं डिवीजन बताती हूँ, उसके बाद बताऊंगी आगे की चीजें। ठीक है, दूसरे होते हैं वेन्स। ठीक, और फिर होते हैं कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज होते हैं। ठीक, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। वेसल्स क्या होते हैं, पूरी बॉडी में हमारे जाल की तरह फैले रहते हैं। ठीक, और इसके बाद ये होते कितने तरह के हैं, तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक, अब जो आर्टरीज है, आर्टरीज को हिंदी में अगर बोले तो धमनी बोलते हैं। ठीक है, धमनियां बोलते हैं। ये भी कई तरह की होती हैं। अभी आपका जो सिलेबस है, जो उसमें इसका डिवीजन नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए थोड़ा डिवीजन जान लें। ठीक, ये भी 3 तरह की होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं ये भी 3 तरह की होती हैं। इसमें होती है एक एरोटा, ठीक है, और दूसरी होती है कॉर्नरी। ठीक है, और तीसरी होती है फेरिफेरल। ठीक है, ये 3 तरह की होती है आर्टरीज, यानी धमनियां। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, जिसको आपको एक बार कोई अगर हिंदी वाला बच्चा आपसे पूछे तो आपको थोड़ा सा पता रहे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक हो। आर्टरीज कितने तरह की होती है, तो 3 तरह की होती है। ये वाली जो आर्टरी होती है एरोटा, ये सबसे बड़ी होती है। इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। ठीक है, ये सबसे बड़ी धमनी हमारे शरीर में होती है। अब होती क्या है, ये देखिए, ये ना एक नली जैसी है। मैंने आपको बताया कि ब्लड जो होता है, ब्लड हमारे पूरे शरीर में बहता है। तो बहता है तो ऐसा तो है नहीं कि नदी की तरह खुला हुआ है और वो बह रहा है, ऐसा नहीं है ना। पतली पतली क्या है, हमारे शरीर के अंदर पतली पतली इस तरह से नलिकाएं हैं, है ना। कुछ थोड़ी मोटी हैं, कुछ उससे भी पतली हैं और कुछ बिल्कुल पतली हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी पतली पतली पाइप जैसी नलिकाएं हैं। ठीक है,
और उसी के अंदर ब्लड पूरे शरीर में बहता रहता है। तो आर्टरी उसी का एक पार्ट है, जो आर्टरीज हैं वो उसी का एक पार्ट है। अब देखिए इस पाइप को देखिए, ये स्ट्रॉ है, सबको सबने इससे फ्रूटी पीते हैं और जूस वगैरह पीते हैं। तो इस तरह की कुछ समझिए कि पाइप है ये, इसकी जो वॉल है ना, इसकी जो वॉल है थोड़ी सी कैसी होती है, थोड़ी मोटी होती है। यानी और जो आर्टरी होती हैं बाकी कॉर्नरी और पेरिफेरल है ना, इसकी जो ये जो आर्टरी है ये इसकी क्या होती हैं, जो दीवारें होती हैं थोड़ी सी मोटी होती हैं, इलास्टिकेटेड होती हैं, यानी उसको खिंचाव होता है उसके अंदर। जैसे अगर ब्लड वहां पे ना हो तो वो चिपक जाएंगी, ठीक है, ब्लड बहता रहेगा तो वो खुली रहेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज क्या है, पाइप की तरह उनकी बनावट है सबकी, इनकी वेन्स की भी ऐसी ही बनावट है, पर दोनों की बनावट में थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो बताती हूँ। इनकी जो बनावट है एक पाइप की तरह है। ये जो पाइप है ये आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज में इनकी जो दीवारें हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं और इलास्टिकेटेड होती हैं, मतलब खिंचाव होता है, वो इलास्टिक की तरह होती हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी कपड़े में इलास्टिक लगाते हैं तो उसमें खिंचाव हो जाता है। मान लीजिए इतनी जगह है और जो उसको खींचेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इलास्टिकेटेड होती हैं। ठीक, अब मैं इसको यहाँ लिख कर आपको बताती हूँ। ये आपने देख लिया होगा एक बार कि ब्लड वेसल्स कितने, ब्लड वेसल्स में कौन कौन होता है, आर्टरीज होती है, वेन्स होते हैं और कैपिलरीज होती हैं। अच्छा, आर्टरीज भी 3 तरह की होती हैं। ये आपका सिलेबस नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एरोटा, कॉर्नरी और पेरिफेरल। कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ी, जीके में भी पूछ लिया जाता है, तो आप बड़े क्लासेस में आ रहे हैं, आपको समझ होनी चाहिए कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन है, तो आप बता सकते हैं एरोटा। ठीक, चलिए उल्टा। ठीक, आगे चलिए आगे देखते हैं। जो आर्टरी है वो हम जानते हैं कि किस तरह से आर्टरीज होती हैं। ठीक है, अब हम आर्टरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो समझते हैं कि आर्टरीज है क्या। देखिए ठीक है, ये है आर्टरीज। इनकी बनावट देखिए, ये क्या है, एक पाइप की तरह है। ठीक है, मान लीजिए ये पाइप है, तो ये थोड़ी सी क्या होंगी, एक तो इनकी बनावट में क्या होगा, ये इलास्टिक होती है इसके अंदर, है ना, यानी खिंचाव होता है, लचीली होती हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, लचीली। यानी जो आर्टरीज हैं वो कैसी होती हैं, लचीली होती हैं, इलास्टिक होता है उसके अंदर। दूसरा, इनकी जो दीवारें हैं, यानी किसी चीज से बनी है ना, ये जो दीवारें हैं ये कैसी हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं, थिक होती हैं, है ना, थोड़ी सी थिक होती हैं। ठीक है, थिक होती है तो मोटी परत होती है, ओ सॉरी, मोटी परत होती है। इनकी जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं, इलास्टिकेटेड होती हैं और थिक होती हैं। दूसरा, इनका आप देखते हैं कि आर्टरीज का काम क्या है। मैंने आपको बताया आर्टरीज 3 तरह की होती हैं, इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये पूरी बॉडी का जो ब्लड है ना, इनमें जो इनमें इनके अंदर जो ब्लड होता है ना, ब्लड बह रहा है भाई, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर ब्लड है। ये जो ब्लड है ये कैसा ब्लड है, ये नॉर्मल ब्लड नहीं है, इसके अंदर जो ब्लड है ये ऑक्सीजन युक्त है ना, ऑक्सीजन, ओ माफ करिएगा, ऑक्सीजन रिच है ना। यानी इनके अंदर जो ब्लड बह रहा है उसके अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन है, और ये ब्लड मतलब जो हमारा हार्ट है उस हार्ट से पूरी जगह बॉडी में फैल रहा है, समझ रहे हैं। यानी कि हमारे हार्ट से ये ब्लड लेंगे और पूरे बॉडी में फैलाएंगे, और इसके अंदर ब्लड कैसा है, ये ब्लड ऑक्सीजन रिच है, यानी ये इस ब्लड में ऑक्सीजन पूरी तरह से भरा हुआ है, ऑक्सीजन युक्त है। ठीक है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, फुल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। एक तो इनकी ये कैसी होती है, इनकी जो आर्टरीज जो बनावट है वो कैसी है, इलास्टिकेटेड है, थिकर है, और ये क्या करती है, हार्ट से पूरी बॉडी में, मतलब हार्ट से शुरुआत करेंगे और ये ब्लड को हार्ट से शुरुआत होकर ब्लड को कहां तक ले जाएंगे, पूरी बॉडी में, इंटायर बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, इंटायर बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना है ना, इनका काम क्या है, सर्कुलेट करना, ब्लड को सर्कुलेट करना। कहां से, दिल से, हमारे हार्ट से।
हमारे हार्ट से ब्लड को लेना है, कौन सा ब्लड लेंगे, ऑक्सीजन वाला, है ना, जो फुल ऑफ ऑक्सीजन है, उस ब्लड को लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाना है, सर्कुलेट करना है। यही तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अभी आपने जाना, और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो आर्टरी है वो कौन सी है, द लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट हमारी आर्टरी है वो क्या है, एरोटा, है ना, ओर्टा। तो ये हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट है ना, ये लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक, आर्टरी है, आर्टरी, ठीक। तो ये लार्जेस्ट आर्टरी है एरोटा, और इसका काम है दिल से, हमारे जो हार्ट जहाँ पे पंप हो रहा है, दिल, हमारा जो दिल है, जो हमारा हार्ट है, वो पंपिंग का काम करते हैं। तो जो पंप कर रहा है उसमें जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, उस ब्लड को वहां से कलेक्ट करना और इंटायर बॉडी में सर्कुलेट करना, ठीक है, ये आर्टरी का काम है। मैंने बनावट भी आपको बताई कि एक बनावट जो हमारी, मैंने जो वेन्स बताया, ठीक है, ये इन सब की बनावट कैसी है, पाइप जैसी ही है, बस कोई मोटा है थोड़ा और कोई पतला है, ठीक है। तो बनावट कैसी होती है इनकी, पाइप जैसी होती है। इन पाइप के थ्रू ही हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक। तो ये है आर्टरी, ठीक। मेरे ख्याल से आपको बात पूरी समझ में आई होगी। एक बात और समझते हैं, फिर से समझते हैं, आर्टरीज क्या है। आर्टरीज ऐसी ब्लड की ब्लड पाइप्स हैं जिनके अंदर कैसा, ऑक्सीजन रिच ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, जो हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगा और एंटायर बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। ये आर्टरीज हैं। कैसी, इनकी बनावट कैसी है, तो ये इलास्टिकेटेड है और थिक है। इनकी जो वॉल है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये भाई ये ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो ये किसी चीज से बना है, तो ये और की तुलना में, जो और बाकी हैं उनकी तुलना में ये थोड़ी सी मोटी होती है इनकी बनावट, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि वेन्स क्या होती हैं, है ना। एक था जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके 3 पार्ट बताए मैंने आपको, तो इसमें अब हम देखेंगे कि वेन्स क्या होते हैं। आर्टरीज भी 3 तरह की होती हैं, वो आर्टरीज में आपको ध्यान रखना है कि 3 तरह की हैं, वो आपके भी सिलेबस में नहीं है, आगे आएंगी, कि उसमें एर्टा होता है और कॉर्नरी होता है और पेरिफेरल होता है, वो आगे सिलेबस में आएगा जब आप और आगे क्लासेस में जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे कि वेन्स पढ़ेंगे, ठीक है, वेन्स। अब ये क्या है, ये है हमारी नसें, है ना, ये हमारी क्या है, नसें। वो तो शरीर के अंदर ही कहीं कहीं हमें दिखाई देती हैं, किसी किसी की बहुत ज्यादा दिखाई देती है, मेरी भी थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है, आपको दिख रहे हो सकता है, ठीक है। तो ये है वेन्स हैं। इनको हिंदी में अगर हम बोले तो नस बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ना नस, और नस कट गई या नस में मतलब कहीं से कट लग गया तो ब्लड आने लगता है ना। तो इनकी भी बनावट कैसी है, पाइप जैसी है, सीधी बात है, पाइप जैसी है। अब देखिए इसकी बनावट उससे थोड़ी सी क्या है, पतली है, यानी आर्टरी है ये क्या है, वेन्स है ना। और अगर यही मैं बात करूं तो ये थोड़ी सी मोटी है, तो ये कौन है, ये आर्टरी है ना, आर्टरी है, ये आर्टरी हो जाएगी, ये वेन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली है ना, और इसमें इलास्टिक भी नहीं होता, ये इलास्टिकेटेड होती हैं और ये इलास्टिकेटेड नहीं होती, ये इलास्टिक नहीं होता इसके अंदर, है ना, ये इलास्टिक नहीं है वेन्स के अंदर, ठीक। और ये क्या होती है, थिन होती हैं, थोड़ी सी थिन होती हैं, इसकी तुलना में ये थिन है, यानी पतली है, ठीक है। तो जो वेन्स हैं वो हमारी कैसी होती हैं, पतली होती हैं, यानी ये जो स्ट्रॉ है इससे भी पतला अगर कोई स्ट्रॉ होगा तो वो इसका एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। तो वेन्स कैसी होंगी, जो हमारी आर्टरीज हैं उनसे पतली होती हैं, पूरी उनसे पतली होंगी, और उसमें इलास्टिक भी नहीं होगा, यानी लचीलापन नहीं होता है या कम होता है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होता, बट आर्टरी की कंपेयर अगर हम करें तो उससे कम होता है, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आर्टरी में क्या होता है कि ब्लड दिल से मतलब हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचता है, लेकिन जो वेन्स होता है ना, वेन्स जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लड हमारी बॉडी से शुरू होगा। जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, बॉडी से शुरू होता है, यानी बॉडी से, यहां लिखती हूं मैं,
देखिए बॉडी से शुरू होगा, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वहां से ब्लड शुरू होगा और हार्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट तक पहुंचेगा। ठीक, तो बॉडी से ब्लड, पूरी इंटायर बॉडी का ब्लड कहाँ आ जाएगा? हार्ट की तरफ जाएगा। उसमें क्या था? अपोजिट था, हार्ट से ब्लड आता था पूरी बॉडी में, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी से ब्लड आ रहा है हार्ट में। ठीक है, एक यानी रिवर्स कर दीजिए, आर्टरी का बिल्कुल रिवर्स क्या है? वेंस है। ठीक है, आप देखिए इस वो ऑक्सीजन रिच था, और इसमें क्या, जो इसमें जो ब्लड बह रहा है, जो ब्लड है वो कैसा है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर इस ब्लड में कैसा, जो हमारा ब्लड है बॉडी में, जो ब्लड है हमारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है ना, युक्त है, वो शरीर से हार्ट की तरफ जा रहा होता है। जितने भी हमारे टिश्यूज हैं या बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, वहां से ब्लड कहाँ जा रहा होता है? हार्ट की तरफ जा रहा होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इजी समझ में आएगा। अगर एक को आप याद करते हैं तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, यानी आर्टरी आप ध्यान से याद करेंगे तो आपको वेन्स अपने आप याद हो जाएगा। देखिए आर्टरी, अभी मैं वेन्स की पहले बात करती हूँ। वेन्स में क्या होता है? वेन्स थोड़ी क्या होती हैं? आर्टरी की तुलना में, कंपैरिजन टू आर्टरी, ये थोड़ी सी पतली होती हैं। इनकी नस जो बनावट है वो थोड़ी पतली है, और इसमें क्या होता है? इलास्टिक बहुत कम होता है या ना के समान होता है। दूसरा क्या होता है कि आर्टरी में ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ आता है, जबकि वेन्स में बॉडी से हार्ट की तरफ आता है। जो वहां पे ब्लड है, आर्टरी में ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है, वो ब्लड कैसा है? ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन रिच है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है। लेकिन यहाँ पर वेन्स में जो हमारा ब्लड बह रहा है, उसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये है वेन्स। ठीक, अब वेन्स आपने समझ लिया। इसके बाद एक और आपका बचता है कैपिलरीज। ठीक है, वो और समझते हैं। तो आपको अच्छे से, आप एक बार अगर रीड कर लेंगे, या जिसने रीड किया होगा उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिसने भी चैप्टर रीड किया होगा उसको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर जिसने नहीं किया है वो एक बार वीडियो देखने के बाद चैप्टर को रीड करेंगे तो फिर उनके लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखिए एक चीज और मैं बताना आपको भूल गई। वेन्स में क्या होता है ना, वॉल्व होते हैं, ये नहीं बताया मैंने। वेन्स जो होते हैं उनके अंदर ना पाइप्स में वॉल्व भी लगे होते हैं, और वो वॉल्व कैसे होते हैं? देखिए ये वॉल्व है, और कुछ इस तरह के वॉल्व लगे होते हैं। वो वॉल्व इसलिए होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, आगे अभी आप पढ़ोगे, अभी तो आपको नहीं पढ़ना। वॉल्व्स का काम क्या होता है? वॉल्व्स जस्ट लाइक डोर, है ना, इनका काम क्या है? डोर, ऐसा समझ लीजिए, इन जस्ट लाइक डोर, है ना, जस्ट लाइक डोर, है ना। हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? ये हमारी बॉडी में जो वेन्स हैं उसमें डोर का काम करते हैं। वो कैसे? जो हमारा, अगर वहां पे वॉल्स नहीं लगे होंगे तो ब्लड क्या होगा? मिक्स हो जाएगा, मतलब आर्टरी और जो ये वेन हैं इनके ब्लड आपस में मिक्स होने लगेंगे। तो इसके लिए वॉल्स लगे होते हैं कि जो ब्लड है हमारा वो अपोजिट, बैकवर्ड ना हो जाए। ठीक है, तो जहां पे जरूरत होती है वहां ये वॉल्स एक शटर का काम करते हैं, ये झट से बंद हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो वॉल्स होते हैं। वॉल्स अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने इसलिए समझाया कि इसमें ये होते हैं, ये आपके सिलेबस में है, ये बता दिया, लेकिन वॉल्स आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेन्स के अंदर वॉल्स भी पाए जाते हैं। वॉल्स क्या होते हैं? वॉल्स जस्ट लाइक डोर, जो ब्लड को बैकवर्ड होने से या मतलब इधर उधर भागने से या इधर उधर जाने से रोक लेते हैं। इनका काम यही है। ठीक है, सीधी भाषा में समझा रही हूँ। देखिए अगर अगर ये वॉल्स ना हो तो ब्लड बह रहा है, ये इधर भी आ जाएगा। मान लीजिए इधर जो है, इधर कौन सी, इधर इधर यहाँ पे आर्टरी है। अब अगर यहाँ आर्टरी शुरू हो रही तो आर्टरी में ना जाने की वजह से इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या है? वॉल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जगह जगह वॉल्स हमारे वेन्स में होते हैं। वेन्स में वॉल्स भी होते हैं। तो एक एक चीज आप ये भी उसमें नोट डाउन करेंगे। ठीक, चलिए आर्टरी में कोई भी वॉल्स नहीं होता है ना, सिर्फ वेन में होता है, और आर्टरी में कोई भी वॉल्स नहीं पाया जाता। अब देखिए
कैपिलर्स, कैपिलरीज, कैपिलरी, इनको हिंदी में बोलते हैं केशिकाएं, है ना। केशिकाएं नाम से थोड़ा सा अगर आप गेस कर पाए, केशिकाएं, ठीक है, केशिकाएं। अब देखिए केश का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले जो स्टूडेंट है, जो हिंदी जिनका अच्छा है उनको पता होगा, केश का मतलब होता है बाल, है ना। तो ये इनकी बनावट कैसी होती है, बिल्कुल धागे की तरह, मतलब बिल्कुल बालों की तरह, धागे से भी पतले हमारे बाल होते हैं, उन बालों की तरह इनकी संरचना होती है। इनका जो स्ट्रक्चर है इन कैपिलरीज का, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल बाल की तरह पतला होता है, धागे से भी पतला, है ना। अब सोचिए कितना पतला है, उसके अंदर से चीजें इधर उधर हो रही हैं, ठीक है। ये पूरी जगह होते हैं, जैसे हमारे माइंड में, लंग्स में, किडनी में, हर जगह होते हैं, बॉडी के हर पार्ट में कैपिलरीज होती हैं। और इनका काम क्या है, जैसे हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, है ना, जो उससे मिल, न्यूट्रिशन तो बॉडी अंदर रख लेती है, और जो वेस्ट होता है बाहर निकलती है, तो वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। इसी के थ्रू जो हमारे बॉडी के अंदर गैसेस हैं, और क्या अभी मैंने बताया कि न्यूट्रिशन का जो वेस्ट है वो इन्हीं केशिकाओं के द्वारा, इन्हीं कैपिलरीज के द्वारा बाहर आता है, ठीक है, इधर उधर होता है। यानी कि इसका काम, कैपिलरीज का काम क्या है, जो हमारे अंदर न्यूट्रिशन के बाद जो वेस्ट बचता है उसको पास करना, है ना, बाहर निकाल देना। दूसरी बात, इस कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा जो मेन काम है वो क्या है, ये आर्टरीज, है ना, आर्टरीज और जो हमारी वेन्स हैं, है ना, वेन्स जो हैं उनको जोड़ती हैं। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कैपिलरीज कर रही हैं। कैपिलरीज हमारे बॉडी में क्या काम करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं, ठीक है। एक काम मैंने आपको बताया, एक तो ये क्या होती है, बहुत पतली होती हैं, यानी इन हेयर लाइक थिन, है ना, इतनी थिन होती हैं जैसे हमारा हेयर, हेयर लाइक थिन, थिन लाइक हेयर होना चाहिए, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, थिन लाइक हेयर, ठीक है, हेयर, हेयर की तरह, मतलब हमारे बालों की तरह, धागा भी नहीं बोलेंगे हम उसको, थ्रेड भी नहीं बोल सकते, थ्रेड भी हमारे बाल से थोड़ा सा मोटा होता है। तो हमारे बालों की तरह पतली होती हैं, और इनका काम क्या है, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन है, लिक्विड्स है, तो उसका जो वेस्ट है उसको बाहर पास करना, ठीक है। इसके साथ साथ इनका काम है आर्टरीज और वेन्स को जोड़ देना, ठीक है। उसको जोड़ने का काम कौन करता है, ये कैपिलरीज करती हैं। इनका नाम हिंदी में इनको केशिकाएं कहते हैं। केशिकाओं का मतलब ही होता है, केश मतलब जैसे बाल हैं हमारे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ में आए, ठीक है। आप एक बार चैप्टर रीड करेंगे, और प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो एक मुझे भी मोटिवेशन आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसका एक पार्ट बच गया, मैंने आपको 3 बताए, इसके 3 मेन पार्ट्स, जो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके 3 पार्ट है। ब्लड, तो ब्लड मैंने पहली क्लास में डिस्कस कर दिया है। आज हमने पढ़ लिया ब्लड वेसल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे हार्ट के बारे में, कि हार्ट क्या है, इसका फंक्शन कैसा है, और इसको हेल्दी रखने के क्या तरीके हैं, ठीक है। तो जिनके पास मैटर है वो अपना पढ़ के, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।